नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष मित्र वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि धनु राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के सेनापति मंगल के नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, सेनापति मंगल अपनी वर्तमान शत्रु नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र को छोड़कर बीते 15 मई 2024 को राजकुमार बुध के रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर आने वाले 1 जून 2024 की शाम तक रहेंगे। उसके पश्चात पुनः राशि परिवर्तन करके मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। अब देखा जाए तो सेनापति मंगल अभी तक अपनी शत्रु के ही नक्षत्र में और अपने शत्रु राहु के साथ युति बना करके गोचर कर रहे थे, जिसके चलते मंगल का जो बल था वह पॉजिटिव रूप से कम और नेगेटिव रूप से ज़्यादा देखने को मिल रहा था। लेकिन अब सेनापति मंगल जैसे ही नक्षत्र परिवर्तन किए वैसे ही उनके बल में विशेष रूप से वृद्धि हो गई, जिसके चलते अब आने वाले 1 जून 2024 तक सेनापति मंगल का जबरदस्त डंका बजने वाला है। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि आपके लिए सेनापति मंगल का यह नक्षत्र परिवर्तन जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर सफलता प्रदायक साबित होगा, जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ सेनापति मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर परिणाम प्रदायक बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, ये सभी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंदर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, मंगल कौन है? मंगल तो हिम्मत, पराक्रम, ऊर्जा, साहस, हथियार, वाद विवाद, क्रोध और अहंकार है मंगल। अपने इन्हीं कारकत्वों के चलते हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। जन्म कुंडली में जब सेनापति मंगल बली होते हैं तो फिर ऐसा जातक बेहद ही ज़्यादा साहसी प्रवृत्ति का होता है, निडर होता है, जोखिम भरे कार्यों को करने के लिए हमेशा तैयार, किसी से न डरने वाला, किसी से न दबने वाला, हर मुश्किल परिस्थिति का सामना करने वाला और अपने जीवन काल में अपने पुरुषार्थ, अपने पराक्रम और अपने मेहनत के दम पर वह सब कुछ हासिल करने वाला होता है जो उसकी चाहत होती है। इसके साथ ही गरीब लोगों की, असहाय लोगों की ऐसा जातक मदद करने वाला होता है। जबकि इसके विपरीत जन्म कुंडली में मंगल कमजोर हो जाए तो फिर ऐसा जातक दब्बू प्रवृत्ति का अर्थात डरपोक प्रवृत्ति का हो जाता है। छोटी छोटी समस्याओं से शीघ्र घबरा जाता है, खास करके जोखिम भरे कार्यों को करने से घबराता है। इसके साथ ही उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है, ऊर्जा की कमी होती है, जिसके चलते अपने जीवन में किसी भी प्रकार से कोई श्रेष्ठ सफलता और श्रेष्ठ ऊंचाई प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए सेनापति मंगल का बलवान होना बेहद आवश्यक होता है, चाहे फिर जन्म कुंडली में हो या गोचर कुंडली में। अब देखा जाए तो सेनापति मंगल अपने शत्रु के ही नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, अतः यहाँ पर राजकुमार बुध और मंगल का एक दूसरे के साथ परिवर्तन योग होने के चलते एक दूसरे को बल प्राप्त होगा। और यह बात भी आपको भली भांति मालूम होना चाहिए कि सेनापति मंगल ही एक ऐसे ग्रह होते हैं जो अपने शत्रु के क्षेत्र में, अपने शत्रु की राशि, अपने शत्रु के नक्षत्र में अपने आप को विशेष बलवान महसूस करते हैं। इसलिए सेनापति मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन को आपके लिए कुछ मामलों में बड़ा ही श्रेष्ठ और अद्भुत परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी धनु राशि के जातकों के लिए सेनापति मंगल का यह नक्षत्र परिवर्तन आपकी राशि से चतुर्थ भाव में हुआ है। अब यहाँ पर सेनापति मंगल आपके पंचम भाव और आपके द्वादश भाव के स्वामी बन करके आपके चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति, जो धन के कारक होने के साथ साथ आपके लग्नेश होते हैं, उनके साथ, और सम्राट सूर्य जो आपके भाग्येश होते हैं, उनके साथ तीसरे 11वें का अर्थात लाभ का कॉम्बिनेशन बना करके नक्षत्र परिवर्तन किए हैं। अतः आप सभी धनु राशि के जातकों के लिए सेनापति मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन को कुछ मामलों में किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। जी हाँ,
क्योंकि चतुर्थ स्थान के कारक भी होते हैं मंगल, भूमि, भवन, मकान, वाहन से संबंधित। इसलिए मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव के चलते आपकी भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, चाहे वह भूमि हो, भवन हो, मकान हो या फिर वाहन हो। अवश्य ही आपको अपने भौतिक चीज़ों में वृद्धि देखने को मिलेगी। जो जातक राजनीति से जुड़े हुए हैं उनके लिए ज़बरदस्त, और जो लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सोशल वर्कर हैं, उनके वर्चस्व में, उनकी पॉपुलैरिटी में विशेष रूप से वृद्धि होती हुई नज़र आ रही है। आपके मान सम्मान, आपके पद प्रतिष्ठा, आपकी प्रसिद्धि बढ़ने वाली है। इस समयावधि में कहीं न कहीं माता के सपोर्ट से आपका कोई बहुत बड़ा कार्य पूरा हो सकता है, जिससे आपके मन में प्रसन्नता की भावना देखने को मिलेगी। हालांकि यहाँ पर माता के साथ किसी बात को लेकर के कोई वाद विवाद या फिर आर्ग्यूमेंट ना हो, इस बात का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है। बाकी आपका भाग्य आपका साथ देने लगेगा। आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, पराक्रम करेंगे, एफर्ट लगाएंगे, उतना ही ज़्यादा आपको अपने भाग्य का प्रबल रूप से साथ देखने को मिलेगा। जी हाँ, अब देखिए, जहाँ पर सेनापति मंगल होते हैं वहाँ से चतुर्थ भाव को, सप्तम भाव को और अष्टम भाव को दृष्टिगोचर करते हैं। अब यहाँ पर आपके चतुर्थ भाव में है, अतः इनकी जो चतुर्थ दृष्टि होगी वह आपके सप्तम भाव पर, इनकी सप्तम दृष्टि आपके दसम भाव पर और इनकी अष्टम दृष्टि आपके एकादश भाव पर होगी। वैसे तो मंगल की दृष्टि को विच्छेदात्मक मानी जाती है सिर्फ रिश्तों के दृष्टिकोण से, लेकिन बाकी भौतिकता के दृष्टिकोण से इनकी दृष्टि बड़ा ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होती है कभी कभी, जैसे कि यहाँ पर देखने को मिलेगी। सबसे पहले तो इस समयावधि में आपको अपने जीवन साथी का, अपने लाइफ पार्टनर का विशेष सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के सहयोग से आपका कोई बहुत बड़ा कार्य पूरा हो सकता है, जिससे आपके मन में प्रसन्नता की भावना देखने को मिलेगी। अगर आपका लाइफ पार्टनर कार्य क्षेत्र में एक्टिव है तो उन्हें भी इस समयावधि में विशेष रूप से सफलता और ऊंचाई की प्राप्ति होगी। हालांकि जीवन साथी के साथ आर्ग्यूमेंट करने से आपको बचना चाहिए, बहसबाजी करने से बचना चाहिए। बाकी इनकी जो सप्तम दृष्टि होगी वह आपके कार्य क्षेत्र में आपके रुतबा को बढ़ाने का कार्य करेगी, आपका वर्चस्व बढ़ेगा, कार्य की क्वालिटी में मजबूती आएगी। फलतः आपके साथ काम करने वाले सहकर्मी तो आपसे प्रभावित होंगे ही होंगे, साथ ही साथ आपके बॉस भी इस समय आपसे प्रभावित अवश्य होंगे, जिससे या तो आपके इंक्रीमेंट में वृद्धि हो सकती है या फिर आपकी पदोन्नति हो सकती है। जी हाँ, और लाभ स्थान पर दृष्टि पड़ेगी, अष्टम दृष्टि, अतः आपके लिए लाभ के रास्ते को क्लियर करते हुए नजर आएंगे। आपकी कोई अधूरी इच्छा है तो थोड़े से एफर्ट में वह इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी। इस समयावधि में रोग, रिपु और ऋण, इन तीनों चीज़ों से आपको बचाने का कार्य करेंगे और आपके बड़े भाई बहनों को भी उनके कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता प्रदायक साबित होंगे। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी धनु राशि के जातकों के लिए सेनापति मंगल का यह नक्षत्र परिवर्तन बड़ा ही अद्भुत साबित होगा। फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप हनुमान जी की शरण में चले जाइए। खास करके मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है, उनका दर्शन कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। बाकी यह समय आपके लिए बड़ा ही प्रॉफिटेबल साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।